So let's we start the polynomials introduction exercise 2.4 part 3। बेटा यहाँ पे हमारे पास सब कुछ एग्जांपल्स और एक आइडेंटिटी रह गई थी जिसको अभी डिस्कस करना रह गया था, और ये लास्ट पार्ट है इंट्रोडक्शन का। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 2.4 के फर्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। तो चलिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल रह गए थे, उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 18 आपके बुक का एग्जाम्पल नंबर 18 करते हैं इस एग्जाम्पल को सॉल्व। चलो जी करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 18 क्या कह रहा है? इवेलुएट द फॉलोइंग यूजिंग द सुटेबल आइडेंटिटीज। यूजिंग द सुटेबल आइडेंटिटीज इवेलुएट द ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। पहला क्वेश्चन था इसका 104 का होल क्यूब, और सेकंड क्वेश्चन है, चलिए पहला कर लेते हैं, सेकंड बाद में करेंगे। तो 104 का क्यूब, यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी हम लोग यूज़ कर सकते हैं? इसे रीराइट जब करेंगे तो क्या मिलेगा आपके पास? 100 + 4 का होल क्यूब बन जाएगा। अभी यहाँ पे आपके पास अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये आपके पास x + y का होल क्यूब हो गया, जहाँ पे x अगर आप 100 मान लें, y की वैल्यू 4 मान लें, 100 और y की वैल्यू 4 मान लें। अब यहाँ पे हम लोग आइडेंटिटी लिखते हैं, यूजिंग द आइडेंटिटी, क्योंकि ना सुटेबल आइडेंटिटी का यूज़ करना है। सुटेबल आइडेंटिटी क्या बन रही है आपके पास? x + y का होल क्यूब बन रहा है, मीन्स x³ + y³ + 3xy और ब्रैकेट के अंदर x + y करते हैं इसको। x का क्यूब मतलब 100 का क्यूब, y की वैल्यू क्या है? 4 का क्यूब + 3 × 100 × 4, और इसी प्रकार से x + y मतलब 100 + 4 करेंगे इसको जब क्यूब, तो ये 3 बार 0, 2 का 3 बार मल्टी मतलब कितने 0? 6 0, 3 3 6 0, 4 चौक 16 चौका 64, और 4 तिहाई 1200 + 100 + 4 करिए। आगे करते हैं 3 3 6 0, 64 + 12, 12 का यहाँ पे 00, 12 दूना 24, और ये 00, और टोटल जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे बेटा कितना आ जाएगा अच्छे से? तो ये जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो कितना आ जाएगा? करते हैं इसे कैलकुलेट करके देख लेते हैं एक बार हम लोग, तो कितना आता है। एक्चुअली करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप जब कर लेंगे तभी आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि बिल्कुल आपका सही है, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये वाला वैल्यू लेंगे हम लोग 12, देखिए 4 0 इधर से लेते हैं, और ये लिखा 12, ये हो गया, और ये बच रहा है 24, 100, 24 ये 100 हो गया, और साथ में आपके पास 64 आ रहा है। तो ये जब आप कैलकुलेट करोगे तो टोटल कितना आ जाएगा बेटा? यहाँ पे जब आप इसे कैलकुलेट करोगे 12, ये यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, देखिए 12 चौक 48, यहाँ पे 48 आएगा, ये आपको रखना है। देखिएगा 48, यही इसीलिए मैंने कहा कि इसे जब कैलकुलेट करोगे तभी आपके पास कॉन्फिडेंस आएगा। तो 48 यहाँ पे क्या रहेगा? 48 रहेगा, ठीक है। अब इसे आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा ये आ जाएगा। तो आप फाइनल आंसर लिख लेंगे, यहाँ पे क्या आएगा? 112484। तो ये आपका राइट आंसर है। फिलहाल आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 112484। ओके, यस बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं इसके अगले पार्ट पर और देखते हैं इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज़ की जाती है। तो सेकंड पार्ट जो है सेम इसी प्रकार से है, इसको आप सॉल्व करेंगे। 999 क्यूब क्या हो जाएगा? 1000
-1 करोगे तब 999 आ जाएगा और क्यूब करेंगे। यहाँ पे कौन सी, अगर इसको आइडेंटिटी लिखेंगे, यूजिंग द आइडेंटिटी, जब आइडेंटिटी हम लोग यूज़ करेंगे तो आपके पास जो आइडेंटिटी आएगी वो कौन सी हो जाएगी, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, फिर ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी। ऑन कंपेयरिंग जब कंपैरिजन करेंगे तो a की वैल्यू क्या लोगे, 1000 लोगे और b की वैल्यू क्या लोगे, 1 लोगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। करते हैं, इस फार्मूले में रखते हैं तो 1000 माइनस 1 का क्यूब करोगे तो 1000 का क्यूब, फिर माइनस बी का क्यूब 1 का क्यूब माइनस 3ab मतलब 1000 इंटू 1 और ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी 1000 माइनस 1। सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 3 बार क्यूब मतलब 3 3 90, 3 3 6 3 9 माइनस 1 माइनस 3 30 और ये 1000 माइनस 1 करते हैं 90 2 4 6 8 1 9 माइनस है माइनस 3, इसका करेंगे तो 3 के बाद 60 बनेगा, माइनस माइनस प्लस, ये बन गया 3000। अब इसको सबको ऐड करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 99700299। आप इसे सॉल्व करके देख लेंगे। पढ़ते हैं, एक और आइडेंटिटी था और इसके साथ एग्जाम्पल नंबर 19 पर। एग्जाम्पल नंबर 19, क्या करना है, फैक्टराइज 8x क्यूब माइनस 27y क्यूब प्लस 36x स्क्वायर वाई प्लस 54xy स्क्वायर। तो इसको कैसे फैक्टराइजेशन करेंगे, हमने कहा जब भी आपको फैक्टराइजेशन देखा उसको लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट, मतलब आपका जो फार्मूला लेफ़्ट टू राइट रहता है तो उसको लेफ़्ट, राइट टू हमें लेफ़्ट लिख लेना है। तो लिख लेते हैं, यहाँ पे आपके पास जो फार्मूला था देखिए ध्यान से देखिए तो a b और c, यहाँ पे क्यूब दिख रहा है, a क्यूब माइनस बी क्यूब है ना। तो कौन सा फार्मूला है, ध्यान देंगे, इस फार्मूले का यूज आपके पास है यहाँ पे क्या, x प्लस वाई प्लस जेड और दूसरे ब्रैकेट में क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और लास्ट वाला जो आइडेंटिटी थी यही आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ की गई है। तो करते हैं इस आइडेंटिटी का यूज। ये क्या बनेगा आपके पास, ये वैल्यू जो है इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 2x क्यूब माइनस है ना, यहाँ पे माइनस है तो आप चाहो तो इसे माइनस में नहीं है, एक्चुअली यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव ही संख्या है, प्लस में है, ठीक है, यहाँ पे प्लस में है तो 27 को आप लिख सकते हैं 3 3 4 9 3 4 27 का क्यूब लिख सकते हैं। अब ये क्या है, ये 3ab है, a क्यूब बन गया, b क्यूब बन गया, 3ab बन जाएगा। तो 3 इंटू a की वैल्यू क्या है 2x और y की b की वैल्यू हो जाएगी 3y, तो 3 में 6 3 18, 3ab 36 स्क्वायर y x स्क्वायर y, यहाँ पे क्या है 3 2 2 4 यस 3 3 का 9 2x 3y। तो एक्चुअली ये क्या बन रहा है 2x 3y, सही है, x 4x स्क्वायर, और ये है 54। तो इसे आप 4x स्क्वायर लिखेंगे 4x स्क्वायर, और ये बन जाएगा प्लस में 3 इंटू 2x और 9y स्क्वायर
फिलहाल ये बनेगा। ओके, चलो जी करते हैं आगे। देखिए सबसे पहले आइडेंटिटी लिख लेते हैं हम लोग, कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ की गई है। आइडेंटिटी लिखेंगे, जब आइडेंटिटी लिखोगे आपके पास कौन सी आइडेंटिटी है, x प्लस वाई प्लस, देखिए x प्लस वाई का क्यूब है तो x क्यूब बनेगा प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और x प्लस वाई। करते हैं इसको फर्दर सॉल्व, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई और प्लस 3xy स्क्वायर। ये वाली आइडेंटिटी यूज़ की गई है, ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी यूज़ की गई है। कैसे, अगर ऑन कंपेयरिंग करेंगे, कंपैरिजन जब करोगे तो क्या आएगा आपके पास, x की वैल्यू, या फिर हमने कहा था कि आप जब x की वैल्यू दी रहेगी तो हम लोग a b के फॉर्म में लिखेंगे। आइडेंटिटी को क्या लिखना है, a और b के फॉर्म में। लिखता हूँ फिर से, a प्लस बी का क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये बनेगा। तो ये वाली आइडेंटिटी यूज़ की गई है इस पूरे क्वेश्चन में। करते हैं इस आइडेंटिटी का यूज। तो अगर आपके पास ऑन कंपेयरिंग तो a की वैल्यू क्या आएगी, 2 आ रही है, यस 2x आ रहा है, b का वैल्यू क्या आ रहा है, 3y आ रहा है। तो एक मेन चीज़ यही दोनों वैल्यूज़ आपको पुट करना है इसी पे। तो जब इस पे आप पुट करेंगे तो ये एक्चुअली आपको जब कंपैरिजन किया तो ये करने के बाद आपको देखिएगा, फिर से हम करके दिखाते हैं। तो इसको जब हम लोग पुट किए तो 2x क्यूब आया है ना, 2x का क्यूब प्लस 3y का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर भी, मतलब 2x का स्क्वायर जब किया तो 4x स्क्वायर इंटू 3y आ गया। ऐसे ही 3ab स्क्वायर मतलब 3ab की वैल्यू क्या थी, a की वैल्यू क्या थी, 2x का होल स्क्वायर जब करोगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, 4x स्क्वायर बनेगा। और b की वैल्यू क्या थी, 3y थी, यहाँ पे 3 या फिर 3 यस, यहाँ पे क्या है, a b स्क्वायर करना है, a की वैल्यू 2x और b का स्क्वायर मतलब 3 3 9 y का स्क्वायर, ये बन जाएगा। तो जब ये कंपैरिजन किया तो इसका मतलब हमारे पास क्या मिला, हमारे पास ये मिला कि कुल मिला के 2x प्लस 3y का क्या है, क्यूब है। और जब ये क्यूब है तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 टाइम्स 2x प्लस 3y और 2x प्लस 3y एंड 2x प्लस 3y। तो ये आपका हम लोगों ने लिखा, ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। एक बार फिर से लिख देता हूँ। एक्चुअली ये जो फार्मूला मिल गया आपको, क्या मिला यहाँ पे, 2x प्लस 3y का क्यूब मीन्स 3 बार 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y और इसी प्रकार से 2x प्लस 3y। तो ये फैक्टराइजेशन हो गया, 3 पार्ट में से 3 प्रोडक्ट बन गए इसके। तो ये था फैक्टराइजेशन। एग्जाम्पल नंबर 19 बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 20 पर, और ये इंट्रोडक्शन पार्ट 3 का लास्ट क्वेश्चन है और इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पर बढ़ेंगे। देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 20 क्या कह रहा है, इसमें भी हमको फैक्टराइजेशन करना है। तो हम लोग इसको चलो फैक्टराइज करके देख लेते हैं। फैक्टराइजेशन में क्या है, 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब और आगे क्या है 27z क्यूब माइनस 18xyz। तो इसे सॉल्व करना है और फैक्टराइज करना है। और इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज़ की गई है वो मैं लिख देता हूँ। आइडेंटिटी एक बार हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे तो एक्चुअली ये कौन सी आइडेंटिटी है आपको देखने के बाद पता चल जा रहा है ये कौन सी आइडेंटिटी है। ध्यान दोगे तो यहाँ पे पता चल जाएगा। देखिएगा 2x का क्यूब बना है प्लस y का क्यूब बना है, a क्यूब प्लस b क्यूब, और यहाँ पे देखो 3 3 जा 9 और 3z का क्यूब बना है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3 इंटू
एक्स वाई जेड, 3xyz, XYZ बना है, ठीक है, 3 × XYZ। तो ये आपको पहचान आ गया होगा कि अब हमें कौन सा फार्मूला लगेगा। तो ये फार्मूला, यही फार्मूला आप मैं लिख देता हूँ, x³ + y³ + z³ - 3xyz। ये फार्मूला था। लिखना कैसे था, x + y + z और दूसरे ब्रैकेट में x² + y² + z² - xy - yz - zx। ये फार्मूला है। और मैंने कहा था कि जब कभी हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं तो अब इसको हमको फैक्टर के फॉर्म में लिखना है। हम लोगों को क्या फैक्टर के फॉर्म में लिखना है। तो ऑन कंपेरिजन करेंगे, ऑन कंपेयरिंग, जब कंपेरिजन करोगे तो आपके पास, हमने कहा कि इसको चाहो तो आप a और b के टर्म में लिख सकते हैं। तो करते हैं इसको a और b के टर्म में लिख के दिखाता हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि कंपैरिजन में हम लोग a को क्या मानेंगे और b को क्या मानेंगे। करते हैं और a और b के फॉर्म में लिखेंगे अब लोग हम लोग। तो a³ + b³ + c³ - 3abc बराबर क्या होगा, फार्मूला बनाएंगे। एक ब्रैकेट में a + b + c, सेकंड ब्रैकेट में क्या बनेगा, a² + b² + c², मैंने कहा था -ab - bc - ca या फिर ac लिख सकते हो। तो ये था ऑन कंपेरिजन, ऑन कंपेयरिंग। जब कंपेरिजन करोगे तो a की वैल्यू आपके पास जो मिलेगा 2x मिलेगा, क्या मिलेगा, 2x मिलेगा। b की वैल्यू क्या दिख रही है, y दिख रही है, यस बिल्कुल सही है। c की वैल्यू क्या मिल रही है आपके पास, 3z। ये मैंने ऑलरेडी अभी दिखाया था यहाँ पे। अब करते हैं इसी वैल्यू पर पुट करते हैं। तो जब हम लोग इसे पुट करेंगे तो a³ + b³ + c³, तो ये यहीं पे पुट करते हैं। तो a + b + c, a + b + c आ जाएगा। चलो जी करते हैं, पहले इसी पे पुट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे 2x का क्यूब प्लस y है, y का क्यूब प्लस c का क्यूब, मतलब c मतलब 3z का क्यूब माइनस 3abc, 3abc माइनस 3abc, abc, ठीक है। 2x इंटू b की वैल्यू y इंटू 3z, तो 3 × 6 है ना, 3 × 6 = 18, 18xyz, यही तो आ रहा था 18xyz। तो ये तो बिल्कुल सही है, सेटिस्फाइड है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इट इंडिकेट्स दैट 2x + y + 3z, ये क्या है, फार्मूला ही है आपके पास जो आपको मिला हुआ है। तो आप लिख सकते हैं डायरेक्टली यहाँ पे, क्या लिखेंगे, -2xy, तो ये आ जाएगा 2a² लिखना है, मतलब 2 का स्क्वायर, क्या लिखोगे, 2 का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर प्लस b² मतलब y का स्क्वायर प्लस c² मतलब 3z का स्क्वायर माइनस 2xy, क्या है, -ab, a की वैल्यू क्या है 2x, b की वैल्यू y, माइनस bc, b की वैल्यू y है ना, -bc y इंटू c की वैल्यू 3z माइनस ac, a की वैल्यू 2x और c की वैल्यू 3z, ये आ गया। तो आपके पास जो वैल्यू मिला वो क्या आया, 2x + y + 3z एक ब्रैकेट में, और सेकंड ब्रैकेट में 2 × 4x का स्क्वायर प्लस y² प्लस 9z² माइनस 2xy माइनस 3yz माइनस 6xz, ये आ जाएगा। तो फाइनली देखो यहाँ पे दो प्रोडक्ट नंबर 1, प्रोडक्ट नंबर 2, और इस प्रकार से ये आपको ऐसे ही फैक्टराइज करना है एग्ज़ाम में। तो बेटा यहाँ तक नोट करेंगे। अब हम लोग बढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 1 पर।
So please pause the video to note it down.